देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए हम जो पढ़ रहे थे, तो कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने किया था कि जो हमारी थ्योरी है, थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा था उसमें हमने। ठीक है, तो आज हमारा जो जो हम उसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड उस पर अप्लाई करेंगे पूरा थ्योरी का। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस पर आते हैं हम क्वेश्चनों पे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए स्टार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। ये हमने सभी डिस्कस कर लिया था। देखिए हमारा ये है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान हो तो प्रत्येक कोण की माप बताइए। ठीक है, तो देखो हमने बताया था कि यदि दो कोणों का योग, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि एक कोण दूसरे कोण का क्या है, पूरक, तो एक कोण थीटा तो दूसरा कोण क्या होगा 90। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर है। तो इधर क्या हो गया, इधर आएगा 2 थीटा बराबर 90। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान आ जाएगा हमारा, एंगल का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, दी गई आकृति में एक्स प्लस वाई के किस मान के लिए एबीसी एक रेखा होगी। तो एबीसी कब रेखा होगी, जब यदि रेखा होगी तभी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ए हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, इसका होगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ए वाला है, देखो एंगल एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी एक रेखिक युग्म बनाते हैं। तो मैंने बताया था रेखिक युग्म कब बनता है, जब दोनों का क्या होगा, जब दोनों का योग सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, रेखिक। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 5x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मौखिक भी कर सकते हैं चेक। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 6 और एक्स समान कितना होगा 30 डिग्री। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी सी रिक्वायर, तो एक्स का मान बताना था, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम। देखो 6x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ हो जाएगा x बराबर 30 डिग्री। आंसर देखो प्रतिवर्ती का क्या बोल रहा है कि 110 का प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, इसको क्या करो हमेशा 360 डिग्री में से माइनस कर दो। तो 360 डिग्री माइनस 110 कितना हो जाएगा 250। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट एंगल वाला सी। ठीक है, बताया था प्रति एंगल क्या होता है प्रतिवर्ती। अब देखो ये होता है संपूरक कोणों के एक युग में एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो कोणों का माप बताओ। देखो संपूरक कोण में मैंने बताया था कि जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, वही हमारा संपूरक कोण होगा। तो दो एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब देखो वो कह रहा है कि दोनों एंगल में डिफरेंस तो 10 का है, एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है। तो देखो 90 90, ये तो 180 लिखने में डिफरेंस नहीं है 10 का। ये भी देख लो, इसमें भी डिफरेंस नहीं है 10 का। ठीक है, इसको देख सकते हो। और इसका सम भी आई थिंक नहीं है 180 डिग्री, कितना हुआ 86 और 94। और ये हुआ दोनों 9 18, हाँ इसका सम हो रहा है, लेकिन इसमें दो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया, इसमें आ रहा है डिफरेंस 10 का और इसका सम भी 180 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, यदि तीन तथा अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित ना हो तो उन बिंदु को क्या कहते हैं, जब तीन बिंदु एक सरल रेखा पर मतलब एक लाइन पर नहीं हो तो उसे हम बोलेंगे असररेख बिंदु। जब क्या होता है, जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित तो उसे हम सररेख बोलते हैं। तो ये हो जाएगा असररेखीय पॉइंट। ठीक है, देखिए एक्स और वाई रेखिक बनाते हैं, तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 2y इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। तो वाई का मान बताना है हमें। तो देखो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स प्लस वाई, रेखिक युग्म का क्या होता है कंडीशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स, तो ये हमें दिया है कंडीशन एक्स माइनस 2y बराबर 30 डिग्री। तो इधर से हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस, इसको घटा दो इक्वेशन को, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये एक्स कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3y हो जाएगा 150। ठीक है, तो बाई का मान आ जाएगा 50 डिग्री। बाई का मान क्या आ जाएगा 50 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्र में ए भी एक सरल रेखा है, ए प्लस बी का मान बताना है हमें। तो देखो ए प्लस बी का मान, देखो ये जब ये दिखा रहा है ना, तो ये वाला ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री है। तो बकाया जो रिमेनिंग बचा है इसका कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यदि एंगल ए ओ सी बराबर इतना है तो वी ओ डी का मान निकालना है। देखो मैंने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल वी ओ डी, ये क्या बोल रहा है, तो बीच का देखा करो हमेशा जो मिडिल में रहता। तो एंगल वी ओ डी हमें ए निकालना है। ठीक है,
तो वीओडी क्या हो जाएगा, ए वाला देखो यहाँ हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, क्योंकि शीर्षा भी मुख, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षा भी मुख मौक कोण क्या होते हैं, एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा से काटी जाए तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण होंगे, एक ही ओर के अंतःकोण होंगे। देखिए दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा से काटी जाती है, ठीक है, एक ही ओर बने अंतःकोण, ठीक है। इसे हम होते हैं एक ही ओर के बने कोण को 180 डिग्री हो जाएगा, समपूरक कोण आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये है एल समांतर है एम की, तो एक्स का मान बताना है। जब एल क्या होता है, जब एल एक मतलब ये लाइन है और ये वाली लाइन ये पैरेलल है और तीसरी रेखा काट रही है इसको, क्लियरली है। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है इसका, यदि ये 70 है तो इसका इसका वैल्यू 70 है, तो ये क्या होता है टोटल 180 डिग्री होता है इन दोनों को मिला के। तो ये 70 है तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110, ठीक है। तीन समांतराएं एक दूसरे को, तीन समांतराएं एक दूसरे को एक बार प्रतिच्छेद करती हैं तो बिल्कुल जीरो पे एक प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। अगर एक रेखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण अधिक कोण होगा। तो जब एक न्यून कोण है तो दूसरा उससे बड़ा होगा, ठीक है, वाई का मान होगा। तो इसको देखो क्या रहेगा, एक लाइन पर है पूरा, तो टोटल कितना होगा सभी का, सभी का सम 180 डिग्री होता है, 3 2 5 5 10, तो 10 वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक कम कितना हो जाएगा 18 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 डिग्री दिया है वाई